चलिए आज सीखते हैं हम लोग, कल जैसा कि सीखा था काउंटर का यूज करना, आज हम लोग कॉलम काउंट का यूज करना सीखेंगे। कॉलम काउंट क्या होता है ये आज मैं बताने वाला हूँ। ये आप लोग को लग रहा होगा ये क्या है, चलिए इसी का यूज करके हम लोग बताने वाले हैं। सिंपल चलते हैं इस पे। यहाँ पे देख सकते हो जो सिंपल्स के स्टार्टिंग के टैग होते हैं वो मैंने लिख करके रखा है यहाँ पे। ये तो कल का था, इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग जो मैंने सिंपल से टैग्स हैं वो लिख करके रखा। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिख करके रखा है जो आप लोग को दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग को इसमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इसी के अंदर हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम विशाल, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वर्चुअल विशाल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कॉलम काउंट का करने का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डिवीजन टैग का यूज करेंगे। तो हम लोग सिंपल यूज करते हैं डिवीजन और इसको यहाँ पे एंड करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे किया एंड। अब यहाँ पे डिवीजन टैग का यूज करके मैंने यहाँ पे किया एंड। और अब यहाँ पे इसका इफेक्ट्स मैं आप लोग को आगे दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं इसका क्लास दे देता हूँ, कुछ भी क्लास मैं इसका क्या करूँगा दे दूंगा। क्लास जैसे कि मैं दे देता हूँ डबल कोटेशन के अंदर क्लास को रख देते हैं सब्सक्राइब। तो चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। अब चलिए डिवीजन टैग को मैंने यहाँ पे क्लास दे दिया नाम सब्सक्राइब। और अब इसके अंदर स्टाइल इफेक्ट को अप्लाई हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लास के लिए जानते हैं हम लोग डॉट का यूज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सब्सक्राइब। यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे आर छूट चुका है सब्सक्राइब, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके इफेक्ट्स को देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले कॉलम काउंट हम लोग देखते हैं। तो कॉलम काउंट क्या होता है, कॉलम दिया मैंने, काउंट दिया मैंने, कॉलम दिया मैंने, 3 लिखा, मान लीजिए कि 3 कॉलम में चाहिए। इसका इफेक्ट्स नहीं समझ में आ रहा है, अब देखिए समझ में आएगा, ठीक है। उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ में आता है उसके लिए मैं हूँ। अब यहाँ पे कॉलम काउंट मैंने 3 लिखा। कॉलम किसको कहते हैं ये चलिए पता चल जाएगा आप लोग को अभी। कॉलम सब्सक्राइब SUBSR, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम हो रहा था। सब्सक्राइब C यहाँ पे होगा RIBE सब्सक्राइब। मैंने लिखा, सेव किया और ये देखिए 3 कॉलम में ये क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉलम के यानी कि ये जो मैंने लिखा ये 3 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। तो इसको हम लोग कुछ भी लिखते हैं उसको डिवाइड करने के लिए हम लोग कॉलम काउंट का यूज करते हैं। अब चलिए इसी के आगे हम लोग देखते हैं, जब 2 कॉलम के बीच में गैप वगैरह देना हो, यानी कि इस गैप को, जो इस दोनों के कॉलम के बीच को गैप को कम करना हो, ज़्यादा करना हो, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कॉलम गैप। क्या यूज करेंगे, कॉलम गैप। और मान लीजिए कि देते हैं हम लोग 50 पिक्सल। मैंने दिया 50 पिक्सल, इसको किया सेव। और अब इसका आउटपुट देखते हैं। अभी तक हाँ सही तो मैंने लिखा है CO, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, कॉलम गैप। यहाँ पे मैंने किया सेव और अब इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो आउटपुट ये क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है इसके गैप को। आप चाहे तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं, 20 पिक्सल करते हैं, इसको करते हैं सेव और इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे देखिए कम हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग कॉलम गैप का यूज करते हैं। और कम करना है तो और कम कर सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे 20 मुझे ठीक लगा, मैं 20 रन देता हूँ। अब आगे हम लोग इसी के अंदर में देखते हैं कॉलम रूल का यूज करना। कॉलम रूल क्या होता है जो समझिएगा, इसका इफेक्ट्स मैं आप लोग को दिखा करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यूज किया कॉलम रूल, ओके।
और इसके अंदर मैंने यूज किया मान लिया कि ब्रेथ का, यानी कि इसके यूज करके हम कॉलम के ब्रेथ वगैरह को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसको मैंने किया 10 पिक्सल, इसको किया सेव, और अब हम लोग देखते हैं आउटपुट। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को कि ये क्या हुआ, कॉलम का ब्रेथ जो है बढ़ गया है या फिर घट गया है। जैसा आप लोग यहाँ पे इफेक्ट दीजिएगा उस तरह से यहाँ पे ये काम करने लगेगा। इसी तरह से हम लोग और यूज कर सकते हैं, इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोग इसको क्या करिए, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ से इसको देते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टाइल में हम लोग कर देते हैं डबल। ठीक है, फिर से नीचे आते हैं और अब इसका यूज करते हैं कलर। कलर का यूज किया, जो भी कलर आप लोग को देना है, मान लिया कि ब्लू, इसको मैंने किया सेव। अब इसका आउटपुट देखिए, आप लोग देख सकते हो ये जो है इसके बीच का वो डबल मैंने यूज किया था, डॉटेड और कुछ भी भैगोर वगैरह कुछ भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि कैसे आप लोग इसका यूज कर सकते हैं बाउंड्री वगैरह देने के लिए, बॉर्डर देने के लिए। तो उसी तरह का यहाँ पे देना है। तो रूल मैंने स्टाइल किया डबल, यहाँ पे ये ब्रेथ किया उसका 10 पिक्सल और कलर मैंने कर दिया ब्लू। इसको आप लोग कम भी करके देख सकते हैं, सिंपल 1 पिक्सल मैं अप्लाई करता हूँ, इसको करता हूँ सेव। अब यहाँ पे देखिएगा 1 पिक्सल हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए 5 पिक्सल करते हैं, तो इसको करते हैं सेव। तो यहाँ पे देखिए 2 आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उसका यूज करते हैं। डबल लाने के लिए आप लोग को कम से कम 1 पिक्सल से ज़्यादा रखना चाहिए, तभी वो डिवाइड होके आपस में होगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इसका यूज किया रूल का, और जो भी चीज़ था उसके बीच में हम लोग ने दिया। अब यहाँ से भी फिर से आप कॉलम का ब्रेथ, फिर से यहाँ से मैं आप लोग को एक चीज़ और सिखाई देता हूँ। कॉलम के बीच का ब्रेथ आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हैं। कॉलम ब्रेथ लिखा, 100 पिक्सल में करता हूँ और इसको करता हूँ सेव। कॉलम ब्रेथ दिया, इसको मैंने किया सेव। अब इसको मैंने किया रिफ्रेश। अभी तक यहाँ पे कोई इफेक्ट्स नहीं दिखाई दिया आप लोग को। यहाँ पे मैं चेंज करके देखता हूँ, हो सकता है, और नहीं तो मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखिए, अब समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कॉलम का ब्रेथ ये इस तरह से क्या हुआ, सेट हो चुका यहाँ से भी। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉलम का ब्रेथ वगैरह सारे चीज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ से कॉलम काउंट को बढ़ा सकते हैं, 5 में कर देता हूँ और इसको करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे नहीं ले रहा है क्योंकि कॉलम का ब्रेथ मैंने बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ है। यहाँ से मैं इसको करता हूँ, हटाता हूँ। अब इसको करता हूँ सेव, और अब देखिए इसका आउटपुट देखिए 5 में डिवाइड हो चुका है। इस तरह से जितना हम डिवाइड करना है, कॉलम काउंट का, गैप का, रूल का आप लोग यूज कर सकते हैं, कॉलम रूल उसके बारे में। तो इससे क्या पता चला कि कोई भी पैराग्राफ है उसके बीच में आप लोग एक कॉलम जनरेट कर सकते हैं किसी पैराग्राफ का, या फिर उसको डिवीजन टैग के अंदर जैसे मैंने रख करके क्लास का नाम दे करके, आईडी का नाम देकर भी आप इसको कर सकते थे, हो जाता, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यदि आप डिवीजन टैग के अंदर इसको यूज डायरेक्टली करते तो क्या होता कि जितना भी चीज़ और भी कुछ आप डिवीजन टैग के अंदर लिखिएगा तो उसके सारे में क्या होगा, ये कॉलम वगैरह आ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्लास का यूज किया, और अब से फिर से दूसरा नया डिवीजन और क्लास उसका आईडी दे करके हम फिर से यूज कर सकते थे, लेकिन डिवीजन टैग का यूज मैंने यहाँ पे क्लास करके दिया, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यूज किया। कॉलम काउंट आप लोग समझ गए, कॉलम गैप आप लोग ने समझ लिया, 2 कॉलम के बीच का गैप। कॉलम रूल का यूज करके ब्रेथ आप लोग इस दोनों रूल, ब्रेथ का मतलब होता है यानी कि ये इसके बीच का ब्रेथ जो है गैप है वो कितना रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बताया कि कम से कम 1 पिक्सल से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपस में अटैच रहेगा तो वो पता नहीं चलेगा।
और कॉलम स्टाइल मैंने आप लोग को बता दिया, किसी भी स्टाइल को आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डबल दिया है। और फिर से यहाँ पे कॉलम कलर का यूज किया मैंने, तो कलर कैसा जो भी आप लोग यूज करेंगे, ब्लू जैसे मैंने यूज किया था ब्लू कलर हो चुका है। ये मैंने डिवीजन टैग के अंदर में लिखा, इस फाइल के अंदर जो भी मुझे जिसके अंदर काम करना था। तो बस आज के लिए इतना है, बाकी कल CSS का हम लोग देखने वाले हैं 2D ट्रांसफॉर्म स्टाइल के बारे में। तो चलिए कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।